भोले शंकर, जिनके नाम से ही पता चलता है कि सभी देवताओं में सबसे भोले और सरल हैं हमारे महादेव। इन्हें मनाने के लिए ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते और ये अपने भक्त की भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। इस महीने में हर भक्त जैसे शिव के रंग में ही रंग जाता है और चारों ओर इनकी ही गूंज सुनाई देती है। ये पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन में भगवान शिव बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार का तो विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन शिव भक्त महादेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनवांछित कामना पूर्ण होती है। सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का आशीष प्राप्त होता है और पति दीर्घायु होता है। वहीं अगर कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। इसमें शिव भक्त केसरिया वस्त्र पहने जत्थे के साथ गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़ते हैं। ये जत्थे जो सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं, इन्हें हम कांवड़ियों के नाम से भी जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है और समाज के हर वर्ग के लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है कांवड़ यात्रा और सबसे पहले कांवड़िया कौन थे? परंतु इससे पहले हम जानेंगे क्यों है प्रिय सावन का महीना भगवान शंकर को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे प्रजापति दक्ष, जिनकी पुत्री थी माता सती। माता सती ने एक दिन कैलाशवासी भगवान शिव को देखा और उनके प्रेम में पड़ गईं और उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शंकर से विवाह कर लिया। उनके पिता दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी पुत्री ने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और अपने सभी प्रियजनों को बुलाया, परंतु अपनी पुत्री और दामाद को निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी माता सती भगवान शंकर के मना करने पर भी वहां चली गईं, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर कोई खुशी प्रकट नहीं की और भगवान शंकर के विषय में अपमानजनक बातें कहने लगे। अपने पति का घोर अपमान माता सती सह नहीं सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस रूप में भी उन्होंने भगवान शिव को अपना वर चुना और उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या की। कहते हैं सावन के महीने में ही शंकर जी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए थे और शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तभी से सावन का महीना भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए प्रिय माह बन गया। चूँकि सोमवार का दिन भोले बाबा को समर्पित होता है, इसलिए सावन में आने वाले सोमवार का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। अब जानते हैं क्या है कांवड़ यात्रा का इतिहास। कुछ विद्वानों का मत है कि कांवड़ यात्रा का इतिहास भगवान परशुराम के समय से जुड़ा हुआ है। भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। माना जाता है कि एक बार वे कांवड़ लेकर यूपी के बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था और उस समय श्रावण मास चल रहा था। कहते हैं तभी से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की थी। एक बार जब उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जताई, तब उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए
उन्हें कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार में स्नान कराया और लौटते समय गंगा जल लेकर आए और शिवलिंग पर चढ़ाया। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।